अरे आप लोग तो नाश्ते में कुछ नहीं ले रहे हो। चलिए ये सब लीजिए। ये सब नाश्ता मेरी बेटी ने आप सभी के लिए ही बनाया है। बहन जी, नाश्ता तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को तो बुला दीजिए। जब तक आपकी बेटी को देख नहीं लेते तब तक हमें चैन नहीं आने वाला। जहाँ तक लगता है आपकी बेटी भी आपकी तरह ही समझदार और सुंदर होगी, बिल्कुल आपकी कद और काठी की तरह। ये सुनकर माहेश्वरी थोड़ी चुप हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी ईशा को आवाज लगाती है। ईशा बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माहेश्वरी की आवाज लगाने पर उसकी बेटी ईशा लंबी सी हील पहनकर सूट सलवार में सभी के सामने आती है। उसकी इतनी छोटी सी हाइट देखकर सुजाता उसे देखते ही रह जाती है। तभी सुजाता का बेटा विवेक उसके कान में कहता है, माँ, आप मेरे लिए लड़की ढूंढने आई हो या फिर मुझे बच्चा अडॉप्ट करवाने आई हो? बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी इतनी छोटी काठी की है। ये देख लीजिए, ये मेरी बेटी ईशा है। सभी को प्रणाम करो ईशा। ईशा जैसे ही सुजाता के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, सुजाता अपने पैरों को पीछे कर लेती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, बस करो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहन जी, आपने हमें एक बार भी नहीं बताया कि आपकी बेटी इतनी कम हाइट की है। इतनी लंबी हील्स पहनने के बाद भी दिख रही हो। आपकी बेटी का कद कितना छोटा है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कद से क्या फर्क पड़ता है? लड़की के गुण संस्कार अच्छे होने चाहिए। देखो बहन, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा बहुत लंबा है। अगर मैं इतनी छोटी सी बहू अपने घर लेकर आऊंगी तो मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी चलती हुई उसकी बच्ची लगेगी, ना कि पत्नी। यह सुनकर माहेश्वरी का मुंह बंद हो जाता है और वह कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद सुजाता उठती है और अपने बेटे के साथ वहाँ से जाने लगती है। बहन सुनो तो सही, एक बार बैठकर बात कर लेते हैं। तुम्हें पता है मैं दहेज में क्या क्या देने वाली हूँ? बहन, दहेज का लालच मत दो। मैं अपने बेटे की शादी किसी भी कीमत पर इतनी छोटी सी हाइट वाली लड़की से नहीं करूंगी। सुजाता ऐसा कहकर अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी ईशा वहीं पर खड़ी हुई रोने लगती है। मैंने आपको कहा था ना, मेरे लिए लड़का मत ढूंढो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देखा, फिर से इन लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। माँ, आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे लिए लड़का नहीं ढूंढोगे। मैं आपके पास जिंदगी भर ऐसे ही रह लूंगी। ऐसा कहने के बाद ईशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी महेश्वरी को भी बहुत दुख होता है। कई दिनों तक घर का माहौल ऐसे ही शांत रहता है। एक दिन पंडित माहेश्वरी के घर पर आता है और उससे कहता है, बहन जी, आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। ये देखो, लड़का पढ़ा लिखा है, उसका खुद का बिजनेस है, परिवार भी अच्छा है। कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाता हूँ। तुम तो जानते हो ना पंडित जी, इससे पहले भी कई सारे रिश्ते टूटे हैं ईशा के। अगर इस बार फिर से कोई रिश्ता टूटा तो वो बहुत ज्यादा टूट जाएगी। आप भी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है, और चिंता मत करो, इस बार उसका रिश्ता टूटेगा नहीं बल्कि जुड़कर ही रहेगा, और वो शादी करके अपनी ससुराल विदा हो जाएगी। मुझ पर भरोसा रखो। पंडित रिश्ते की बात को आगे बढ़ाता है, जिसके बाद कल्याणी माहेश्वरी के घर आती है और ईशा को देखकर रिश्ता तय करके चली जाती है। कल्याणी को अपने घर के लिए एक समझदार संस्कारी बहू चाहिए थी, जिसके चलते वो ईशा की शादी अपने बेटे रणबीर से करवा देती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा घर में स्वागत है। अपने छोटे छोटे पैरों से ईशा घर के अंदर आती है। जहाँ उसका पति रणबीर पूरे 6 फुट का था, वहीं बेचारी ईशा 4 फुट की थी, जिसे देखकर उसकी जेठानी कहती है, अरे अरे, ये क्या शादी एक बच्चे से करके आए हो क्या देवर जी? भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रणबीर के कहने पर प्रियंका थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, जिसके बाद कल्याणी अपनी नई बौनी बहू से कहती है, चलो बहू, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कल्याणी अपनी बौनी बहू को उसका कमरा दिखा देती है, जिसके बाद उस रात वह आराम से अपने अमीर ससुराल में सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, कल्याणी अपनी बौनी बहू से कहती है, देखो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो तुम रसोई में जाओ और हम सभी के लिए अपनी पसंद से कुछ भी बना कर ले आओ, और सबसे पहले मीठा बनाना कुछ।
यह सुनकर ईशा बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी रसोई में जाती है। वह अपनी पहली रसोई की रस्म को करने के लिए बहुत खुश थी, लेकिन उसकी छोटी हाइट की वजह से वह स्लिप पर रखी हुई गैस तक सही से पहुंच नहीं पाती है। अरे ये क्या, ये गैस तो बहुत ऊंची है, अब मैं क्या करूं? कोने में ईशा को एक बाल्टी नजर आती है। वह उस बाल्टी को उल्टा करके उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वह गैस पर एक पतीले में दूध चढ़ा देती है खीर बनाने के लिए, और दूसरी तरफ वह गैस पर खाना बनाना शुरू करती है। छोटी हाइट होने की वजह से उसे कई चीजों में दिक्कत पड़ती है, जैसे अलमारी से सामान निकालना और ऊंचाई पर रखी हुई गैस पर रखी हुई खीर को ध्यान से देख पाना। काश कि मेरी हाइट लंबी होती तो मुझे इतनी परेशानियां उठानी नहीं पड़ती। ईशा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी अचानक से गैस पर रखा हुआ दूध उबल कर बाहर निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिक्सी से सारा पेस्ट बाहर निकलने लगता है। इधर ईशा दूध की गैस को बंद करती है तो उधर से उसे मिक्सी बंद करने की चिंता लगी रहती है। इस प्रकार वह अपनी छोटी हाइट से रसोई में कुछ भी नहीं बना पाती। कुछ ही देर में वहाँ उसकी जेठानी आ जाती है। अरे रे, तुमने तो पूरी रसोई में तहलका मचा दिया। भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? पूरी रसोई में पता नहीं क्या सोचकर माँ जी ने तुम्हें इस घर के अंदर अपनी बहू बनाकर ले आई थी। तुम तो किसी काम की नहीं हो। प्रियंका उसे जली कटी बातें सुनाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कल्याणी आती है और प्रियंका को डांटते हुए कहती है, प्रियंका, किसने कहा तुम्हें ईशा को ये सब कहने के लिए? अरे उसकी हाइट छोटी है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। भगवान ने तुम्हें परफेक्ट बनाया है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे अंदर उतने संस्कार और बड़ों का लिहाज करना नहीं आता। खैर, तुम्हें मैं क्या ही कहूँ। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, मैं यहाँ अपने आप संभाल लूंगी। कल्याणी इस तरह प्रियंका को वहाँ से भेज देती है। इसके बाद वह रसोई में अपनी बौनी बहू को रोते हुए देखती है। रोने से कभी कुछ नहीं होता। आज तुम्हें ये अलमारी खोलने में दिक्कत हो रही है, गैस पर रखी हुई सब्जी को चलाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अब नहीं होगी। और फिर तुम इस घर का हिस्सा हो, तुम्हें मेरे होते हुए इस घर में कोई परेशानी मैं होने नहीं दूंगी। कल्याणी ऐसा कहकर गैस को स्लेब से ऊपर से नीचे रख देती है और ईशा को जरूरत का सारा सामान उतार कर उसके पास दे देती है। और अपनी सास का इतना प्यार देखकर ईशा को बहुत खुशी मिलती है और वह खुशी खुशी सबके लिए खीर, पूरी, पनीर और भी काफी कुछ बनाती है। सब लोग इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद सभी बौनी बहू को नेक भी देते हैं। बहुत अच्छा बहू, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इसी के चलते ये सोने की अंगूठी मैं तुम्हें देती हूँ। इसे शगुन समझकर अपने पास रख लो। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोला। मुझे ऐसे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। खाना सच में बहुत लाजवाब बना है। मेरी पत्नी छोटी है तो क्या हुआ, हर टैलेंट उसके अंदर है। देखो कितना अच्छा खाना बनाया है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता बेटा, बहू को शगुन भी देना होता है। कल्याणी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं, जिसके बाद रणबीर अपनी तरफ से ईशा को गिफ्ट देता है। इस तरह से ईशा की अपने ससुराल में रस्में पूरी होती हैं और वह उस दिन के बाद से सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।